क्लास 12th ईजी नहीं होती, क्लास 12th तोड़ देती है। सब बोलते हैं लास्ट ईयर है एंजॉय कर, पर सच ये है कि ये साल तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड करता है। और जो आज मैं बताऊंगा ना वो कोई ओपनली नहीं बोलता, मतलब क्लास 12th की रियलिटी। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा। फर्स्ट है क्लास 12th इतनी हैवी क्यों लगती है। सेकंड, जो हर बच्चा क्लास 12th में ये मिस्टेक करता ही करता है। और थर्ड, एग्जैक्टली कैसे तुम्हें इनको हैंडल करना है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें क्लियरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले जैसे ही बच्चा क्लास 12th में एंटर करता है तो उसको ये फेस करने को मिलता है। फर्स्ट है स्कूल प्रेशर, सेकंड है कोचिंग प्रेशर, थर्ड है बोर्ड्स का डर और फोर्थ है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। बच्चा कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता, इन्हीं चीजों में फंसा रहता है। मेजोरिटी बच्चे पढ़ रहे होते हैं बट उनके माइंड में 10 चीजें अलग चल रही होती हैं। फिजिक्स का चैप्टर इनकम्प्लीट है, केमिस्ट्री का कल टेस्ट है, मैथ्स का होमवर्क पेंडिंग है। ऐसे ही किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, उसके माइंड में यही डाउट्स और स्ट्रेस रहता है अपने सब्जेक्ट को लेकर। ऊपर से एक वो थॉट कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। और इन सब को कुल मिला के ये एंजाइटी नहीं, ये तुम्हारी है क्लास 12th। और इन सब चीजों को फेस करना ही पड़ेगा। अगर तुम रुक गए तो तुमसे कुछ नहीं होने वाला, उल्टा फेल हो जाओगे। अब क्लास 12th में ये ध्रुव नाम का लड़का था, उसकी क्लास 12th स्टार्ट ही हुई थी। वो फुल मोटिवेशन के साथ नोट्स बनाता है, अच्छा रूटीन बनाता है, सब चीजें एकदम सेट करता है। अब फर्स्ट वीक उसका बहुत सॉलिड जाता है, जैसे उसने प्लान बनाए थे उसी के अकॉर्डिंग सब चीजें होती हैं। बट सेकेंड वीक जैसे ही आता है वो थोड़ा स्लो पड़ जाता है, मतलब चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करने लगता है। और जैसे ही 1 महीना खत्म होता है तो उसका शुरू हो जाता है फिर बैकलॉग, टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं और कॉन्फिडेंस एकदम 0 हो जाता है। और उसके माइंड में भी फिर वही थॉट आता है कि शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ। अब ध्रुव के जैसे लाखों बच्चों को ऐसा ही लगता है, जिसमें तुम भी आते हो। पर प्रॉब्लम वो नहीं है जो वो सोच रहा था, प्रॉब्लम थी उसके अप्रोच में। और वही अप्रोच मैं तुम्हें बताऊंगा जो उस बच्चे को काश किसी ने पहले बता दी होती। बट उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या इस लड़के की तरह तुम्हारे साथ भी ये सिचुएशन क्रिएट हुई है कभी? हुई है तो कमेंट में लिखो एग्जैक्टली सेम भैया। तो अब आगे चलते हैं एक और रियल ट्रूथ की तरफ। देखो, क्लास 12 तुम्हारी हार्ड नहीं होती, यहाँ पे तुम्हारा कॉम्बिनेशन हार्ड होता है। बोर्ड्स की प्रिपरेशन तुम्हें अलग करनी होती है, स्कूल की अलग, कोचिंग की अलग, थ्योरी अलग से, एप्लीकेशन अलग से और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अलग। इन क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेना, प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बुक लिंक मिल जाएगी। और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अलग से होती है, मतलब कि 1 साल में 2 से 3 साल का काम करना पड़ता है। और मेजॉरिटी बच्चे ये करते हैं कि सब कुछ एक साथ करने का ट्राई करते हैं वो, और फिर ओवरलोड हो जाता है। एग्जाम्पल, एक हाथ में तुम्हारे फिजिक्स है, दूसरा हाथ में केमिस्ट्री और तीसरे हाथ में मैथ्स है। तीसरा हाथ? भाई तीसरा हाथ तो होता ही नहीं है, तो प्रॉब्लम तो होगी ही ना। सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते तुम, एक टाइम पर एक चीज करोगे, वो भी डीप फोकस के साथ। और ये डीप फोकस कैसे इंक्रीज करना है तुम्हें, उसके लिए बस ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। इनकी हेल्प से तुम्हारी पूरी क्लास 12th एकदम इजी हो जाएगी। तो स्टेप 1 है तुम्हारा गेम डिवाइड करो। पूरी क्लास 12th को एक गेम की तरह लो और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, बोर्ड्स और एंट्रेंस एग्जाम। अब इन दोनों को एक साथ नहीं पढ़ोगे तुम डेली, इसके लिए तुम्हें सिंपली ये करना है कि वीक डेज में तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन करोगे, मीन्स मंडे टू फ्राइडे तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन करोगे और सैटरडे संडे तुम अपने जिस भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी प्रिपरेशन करोगे बस। अगर दोनों को मिक्स किया ना तो दोनों ही खराब होंगे, इसीलिए जो बताया है वो करना बस। देन इसके बाद आता है तुम्हारा स्टेप नंबर 2, प्रायोरिटाइज करो। अभी जैसे थोड़ी स्टार्टिंग हुई है क्लास 12th की, तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे तीनों मेन सब्जेक्ट हैं। पीसीएम हो सकता है, पीसीबी हो सकता है, फिर कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी तुम्हारे पास है, उसके तुम्हें तीनों मेन सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का ट्राई करना है। और कम से कम अगले 6 से 7 मंथ्स के अंदर तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का ट्राई करोगे। अगर तुम्हारे पास साइंस स्ट्रीम है तो मैंने ऑलरेडी इस वाली वीडियो में बता रखा है, पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज रोड मैप है। 7 मंथ्स के अंदर कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना, ठीक है। देन स्टेप 3 आता है तुम्हारा रूटीन को सिंपल रखो। ओवर प्लानिंग मत करो कि 5 बजे उठना है, 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, ये करना है दिन में, वो करना है। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये सब तुम्हारा बस 3 दिन चलेगा और फिर बाद में सब कुछ बंद हो जाएगा, जैसे उस लड़के का हुआ था जो मैंने ध्रुव वाली स्टोरी बताई थी। रूटीन एकदम सिंपल रखो। तुम्हें अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कितने कितने घंटे पढ़ना है ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। बस तुम्हें डीप फोकस के साथ 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लेनी है, बस इतना ही करो। किसी टॉपर का रूटीन देख के उसको फॉलो मत करने लग जाना, तुम्हारी अपनी पेस है अलग।
जितना तुमसे हो पा रहा है उतना ही करो बस। और पढ़ने का तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं करता तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर ले आऊंगा जिससे कि तुम बिना किसी एफर्ट के इजीली पढ़ सको। अब इसके बाद आता है तुम्हारा स्टेप नंबर 4, जो कि है वीकली रिसेट करो। हर संडे बैठो कॉपी पेन लेकर और 15 मिनट के अंदर ये लिखो कि क्या कंप्लीट किया है तुमने इस वीक और क्या पेंडिंग है। इन 15 मिनट में तुम्हें इजीली पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पे फंस रहे हो, क्या चीजें तुम्हारी स्ट्रांग है, और नेक्स्ट वीक के लिए भी तुम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाओगे चीजों को। तो जो भी तुम कर रहे हो ना उसको ट्रैक जरूर करते रहना, तभी तुम्हें प्रोग्रेस भी दिखेगी और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैंने इतना कुछ कर रखा है। ये 4 स्टेप्स सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि यार इतना सिंपल है। हाँ सिंपल है, पर एक चीज है जो इन 4 स्टेप्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मैं अब तुम्हें बताऊंगा। मैंने पिछले कुछ सालों में हजारों क्लास 12th के स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया है, जो फेल हुए हैं, जो पास हुए हैं, जो टॉपर बने हैं। एक चीज उन सभी में कॉमन थी जो कि टॉपर लोग ही करते थे, एवरेज स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं करते। गैस कर सकते हो क्या था वो? ज्यादा पढ़ना नहीं, बेटर नोट्स नहीं, कोचिंग नहीं। वो एक कॉमन चीज थी, अपनी मिस्टेक्स से दोस्ती। मतलब समझे नहीं ना? अब समझाता हूँ अच्छे से। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट हुआ, मार्क्स कम आए, पेपर देखा, उसको रख दिया और बढ़ गए आगे। मतलब कि कभी देखा ही नहीं कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए हैं, पेपर इतना टफ था क्यों जो मुझसे हुआ ही नहीं। वहीं टॉपर क्या करता है, जैसे ही उसका टेस्ट होता है, मार्क्स थोड़े कम आते हैं तो वो उन चीजों को ऑब्जर्व करता है, क्या उसने गलतियां की थी, कहाँ पे मार्क्स कट हुए हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट उसका वीक रह गया है, कौन सा फॉर्मूला वो भूल गया है, कौन सी उसने गलती की है। वो गलती नोट करता है और एक छोटी सी डायरी में लिखता है। और ये जो सेम मिस्टेक उसने अपने टेस्ट में, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड्स में जो की होती है ना, वो बोर्ड्स के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं करता। इसीलिए तो वो एग्जाम में टॉप करते हैं। तो मेरी जान, गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, गलती से ना सीखना प्रॉब्लम है। ऐसे ही आता है एक और कंपैरिजन ट्रैप, जहाँ पर बच्चे अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। वो इतना पढ़ रहा है, उसकी कोचिंग बेटर है, उसके नोट्स ज्यादा अच्छे हैं, इसके मेरे से ज्यादा मार्क्स क्यों आ गए, इसके मेरे से कम मार्क्स क्यों आए। तो एक बात जान लो, बोर्ड्स में तुम्हारा पेपर होगा, उसका नहीं। मतलब खुद का पेपर तुम्हें ही देना है। तो दूसरों की थाली में झांकोगे ना तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करना किसी से भी। और एक बात बताऊं, अगर तुम इस वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो तुम ऑलरेडी ब्रिलियंट माइंड हो भाई। अटेंशन पावर तुम्हारी बहुत अच्छी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, उनको रील्स स्क्रॉल करनी होती है ना। तो तुम ऑलरेडी सीरियस हो। अब इस वीडियो की लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रियलिटी आती है, फियर रियलिटी, जहाँ पे हर बच्चे को बोर्ड्स का डर होता है, चाहे टॉपर हो या फिर एवरेज बच्चा हो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ही चॉइसेस होती हैं, या तो डर के बहाने बनाते रहो कि यार मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, मेरे बस की नहीं है, या फिर अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, अपने आप को कंट्रोल करो और बैठो पढ़ने के लिए। जैसे ही तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होगी ना तो तुम्हें डर की जगह एक्साइटमेंट होगी अपने रिजल्ट को लेकर। तो जब तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं तो सेकंड ऑप्शन को ही क्यों ना चूज करें। अपने आप को बोलना बंद करो कि मेरे से नहीं होगा, बोर्ड्स तो हार्ड है। बस अपने माइंड में क्लैरिटी रखो और तुम्हारे पास बहाने बनाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोज इस चैनल पर अपलोड कर रखी हैं जो कि तुम्हारी पूरी क्लास 12th को बहुत ही ईजी बना देगा। बट क्या ही करें, तुम्हें देखना तो होता नहीं है, और देखते भी हो तो एग्जीक्यूट ही नहीं करते। अब देखो, अगर तुम सच में तैयार हो तो अभी कमेंट करो कंट्रोल, बिकॉज पूरी क्लास 12th का कंट्रोल अब से तुम अपने हाथ में लोगे। और उसके लिए हेल्प कर रही होंगी मेरी ये सभी वीडियोस, तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, तो इनको भी जाके देख सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।